अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में ऐसे मेथड शामिल हैं जो कि हमें नॉन लीनियर इक्वेशंस का सलूशन निकालने में हेल्प करते हैं। नॉन लीनियर इक्वेशंस है। नॉन लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस शामिल हैं, एक अलजेब्रिक इक्वेशंस और दूसरी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। अब अलजेब्रिक इक्वेशंस जो हैं वो ऐसी इक्वेशन होती हैं जो कि एक्स वाई जी की फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जी वेरिएबल्स में इंक्लूड होता है। तो अब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हमारे पास x प्लस 2x इज़ इक्वल टू 0, तो x की या -2। ठीक है, अगर हम वेरिएबल x के वेरिएबल की अगर हम पावर इंक्रीज़ कर देते हैं पावर 2, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम इसकी पावर हम बढ़ा देते हैं 5 तक बढ़ा देते हैं, 6, 7, 8 बढ़ती जाएगी, तो हमारे लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा। हमारे पास कोई जनरल मेथड नहीं होगा कि हम इजीली हम एक्स की वैल्यू हम निकाल सकें, एक्स वाई जी वेरिएबल कोई भी। ठीक है, तो हम वेरिएबल निकाल सकें, निकालना और मुश्किल होता जाएगा। तो अगर इसी तरह हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में हमारे पास कैसे फंक्शंस होंगे, उसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी आ सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाएंगे। तो अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आ जाएँ, फॉर एग्जांपल ई पावर x प्लस 2x इज़ इक्वल टू 0 log x प्लस 2x इज़ इक्वल टू 0 cos x माइनस कोस एक्स इज़ इक्वल टू 0 और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। अगर ऐसी इक्वेशंस में आ जाए हमारे पास, तो हम क्या हमारे पास कोई ऐसा जनरल मेथड है जिसकी मदद से हम इनकी वेरिएबल्स की जो वैल्यू हैं वो हम निकाल सकें। तो ऐसा हमारे पास कोई मेथड नहीं है। इसलिए हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में हम वैल्यूज़ निकालने के लिए वेरिएबल की, तो हम उसके लिए हम न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ करते हैं। अब न्यूमेरिकल मेथड्स जो हैं वो बेस करते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन या इटरेशन मेथड हम उसमें यूज़ करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास अप्रोक्सीमेशन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम चूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास कोई सा एक इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, जिसके दरमियान हमारे पास जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम चूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम कोई भी इंटरवल हम वो कैसे चूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम या इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करेंगे। अब मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है कि हमारे पास कोई एक फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो जिसमें कोई भी ब्रेकेज ना हो, कोई भी जंप ना हो, जिसके तो अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन एक इंटरवल में एक फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हमारे पास अगर हम उसमें से कोई वैल्यू चूज़ करते हैं f(a) और f(b), जो वैल्यू आ रही है उसके ऑपोजिट साइंस हैं दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो हमारे पास एक ऐसा रूट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा a और b के दरमियान, जिस पे f(x) की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब हम कन्वर्जेंस पढ़ेंगे आइटरेटिव मेथड की। तो आइटरेटिव मेथड दरअसल होता क्या है कि आइटरेटिव मेथड में हम क्या करते हैं कि हम प्रोसेस को हम रिपीट करते रहते हैं यहाँ तक कि हमारे पास एक्चुअल रूट आ जाए। ठीक, और किस रेट के साथ वो एक्चुअल रूट की तरफ कन्वर्ज करेगा। तो अब हम इसके लिए हम डिफ़ाइन पढ़ रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक हमारे पास f(x) इज़ इक्वल टू 0, ठीक, बी या नॉन लीनियर इक्वेशन। एक हमारे पास f(x) है जो कि एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, और उसके अंदर हमारे पास एग्जैक्ट रूट आया है हमारे पास अल्फ़ा, एंड xn प्लस 1 be its approximation solution with the possible en and en plus 1 such that xn is equal to a plus en and xn plus 1 is equal to a plus en plus 1। अब en क्या है, en मतलब एप्सिलॉन जो है ये क्या है हमारे पास, मतलब ये एरर है। ठीक है, अब जब हम अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन में हमारे पास एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आता ना, अप्रोक्सीमेट है वो हमारा अंदाज़ा है, उसमें कुछ ना कुछ एरर भी तो होगा ना। ठीक, तो जब हम आंसर निकाल रहे हैं तो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम p कह रहे हैं। तो इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इफ़ ऑफ f(x) इज़ इक्वल टू 0 लिमिट x approaches to infinity mod e n plus 1 over e n पावर p इज़ इक्वल टू k। अब k क्या होगा, k जो है हमारे पास क्या होता है, अजम्प्टोटिक एरर होता है, एरर कांस्टेंट
एंड और ये डिपेंड करता है फंक्शन के डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो है असिम्प्टोटिक एरर क्या होता है? असिम्प्टोटिक एरर जो होती है वो रेट होती है जिसके साथ हमारे पास जो कोई भी सीक्वेंस दिया गया है उसमें जो एरर जो है वो किस रेट के साथ वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास पी की पावर बहुत ज़्यादा भरी आ जाती है दैन उसकी है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर इस तरह एग्जिस्ट करेगा कि उसकी जो वैल्यू है ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इस तरह के जो उसका जो मोड होना चाहिए en+1 और इज़ इक्वल टू के इंटू मोड en पावर p where en is equal to k, en is equal to xn minus alpha and en+1 is equal to xn+1 minus alpha, and xn and n+1 are the nth and n+1 आइट्रेटिव रूट ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। मतलब जो n है और n+1 होगा वो हमारी आइट्रेटिव रूट होगी कि मतलब मैंने कितनी बार हम उस प्रोसेस को रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। अगर तो p की पावर जो है वो p जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा तो उस कन्वर्जेंस को हम लीनियर कह देंगे। अगर p जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा कन्वर्जेंस जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक हो जाएगी। तो बाइसेक्शन मेथड के 3-4 नेम है, ठीक है, जैसे कि बाइनरी सेक्शन मेथड भी कहते हैं, हम उसे बोजानो मेथड भी कहते हैं और मेथड ऑफ हार्विंग इंटरवल भी कहते हैं। अब इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है बाइसेक्शन, बाय मतलब होता है 2, सेक्शन मतलब 2 हिस्सों में, मतलब एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इंटरवल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इसी के आपने पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था इंटरवल हार्विंग वो मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ा था। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या था? तो उसमें हम जो था हमारे पास एक इंटरवल था, उसमें f(a) और f(b) जो है वो अपोजिट साइंस रखने चाहिए, ठीक है, और वो फंक्शन भी था हमारे पास कंटिन्यूस था, ठीक है। अगर वो अपोजिट साइन रख रहे हैं तो क्या होना चाहिए? उनके दरमियान कोई ना कोई रूट लाया करना चाहिए जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो ज़ीरो होना चाहिए। इसी तरह उसी हम कंडीशन को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास फंक्शन है f(x) इज़ इक्वल टू 0 और उसके ऊपर एक रूट लाया कर रही है अल्फ़ा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सेम उसी तरह f(a) और f(b) चूज़ करेंगे जिसके वो दोनों अपोजिट साइन रखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये ज़ाहिर किया गया कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। आपको पता ही है कि अगर हमारे पास अगर रूट उसका आंसर आ रहा है 2 आ रहा है और दूसरे का -3 आ रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा जो कि लेस देन होगा 0 से, ठीक है। तो अच्छा, अब हम और वो जो फंक्शन है ना, फंक्शन का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। हमने मीन वैल्यू थ्योरम में भी पढ़ा था कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, ठीक है। कि अगर हम कोई भी इंटरवल चूज़ कर रहे हैं उसमें फंक्शन कंटिन्यूस हो, कोई उस में ना ब्रेकेज ना आ रहा हो उसके कर्व में जब हम फंक्शन ड्रा करें उस इंटरवल पे, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखें जैसे कि एक्स वाई हमने कोऑर्डिनेट ड्रा किए, हमने एक फंक्शन चूज़ किया, हमारे पास कर्व उसकी आ रही थी इस तरह, ठीक है। तो अब हमने अब उसका जो है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास a है और यहाँ पे हमने b ले लिया। अब हमने इन दोनों का हमने क्या किया, मिड पॉइंट हमने रूट निकाल लिया, अप्रोक्सीमेट रूट, ठीक है, या मिड पॉइंट भी हम इस तरह निकालते हैं ना, a+b और 2 कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास एक मिड पॉइंट आ गया जो उसको हमने कह दिया x0 का, और x0 को भी हम क्या कह देंगे, इसको हम फर्स्ट कर लेंगे मिसाल के तौर पे कि वो हमारे पास क्या है, एक अप्रोक्सीमेटेड हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा की, ठीक। अगर तो हमारे पास जो हमने रूट निकाली है x0 उसको हम पुट करेंगे, अगर तो वो 0 आ जाती है तो इसका मतलब हम वही हमारे पास एक्चुअल रूट है, ठीक है। तो अगर नहीं आता तो हम उसको क्या कर लेंगे, उस इंटरवल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, a x0 और x0 b। तो जैसे हमें फिगर से भी ऊपर ज़ाहिर हो रहा है, अब हम इन दो हमारे पास इंटरवल बन गए हैं, ठीक है। इंटरवल को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हम इन दोनों इंटरवल्स को हम चेक करेंगे। पहले हमने ले लिया a, x0, तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब अगर तो उन दोनों पे वैल्यूज़, पहले हमने f(a) की वैल्यू पुट की, उस पर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा था, और x0 पुट की, ठीक है, उस पर हमारे पास नेगेटिव आ रहा था। मतलब एक शर्त तो हमारे पास पूरी हो गई कि जो भी हम इंटरवल चूज़ करेंगे उन पे ऑपोजिट साइंस आने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू चाहिए इस इंटरवल के दरमियान, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इंटरवल a और x0 जो है हमारे पास रूट्स हैं, इनको हम क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, इस तरह हमारे पास एक और रूट आ जाएगी, ठीक है। उसको हम उसके में पुट करेंगे तो देन हमारे पास
नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। अगर वो भी ना आता हुआ तो फिर हम उस रूट को लेकर दूसरी रूट के साथ हम क्या करेंगे, अगेन उसको ना हम इंटरवल को अगेन डिवाइड करते जाएंगे। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं आ जाती। तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इसकी खसूसियात हैं, क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, या इसके ड्रॉबैक्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अब सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है, जब भी हम यूज़ करेंगे इसको, हम कोई भी रूट निकालेंगे उस पर हमें कोई ना कोई एक आंसर मिलता जाएगा। और इसकी जो कन्वर्जेंस होती है वो किस रेट के साथ कन्वर्ज करता रहता है, मतलब जैसे जैसे हम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे तो हमारा आंसर जो एक्चुअल रूट के साथ किस रेट के साथ कन्वर्ज करेगा वो हो गया हमारे पास 1/2, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है इसका ड्रॉबैक ये है कि ये स्लोएस्ट मेथड है, मतलब हमें जल्दी आंसर नहीं मिलेगा, हमें बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस करनी पड़ेगी, देन हमें आंसर इसका मिलेगा। एग्जांपल करेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। एक फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन x³ - 4x - 9 = 0 करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, अगर आप यहाँ पे जैसे कि इस क्वेश्चन में मेंशन है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक होने चाहिए, जो हमारे पास एक्चुअल रूट का आंसर। अगर मेंशन नहीं है किसी क्वेश्चन में कि आपको जो करेक्ट रूट चाहिए उसकी एक्यूरेसी 3 तक होनी चाहिए, 4 तक होनी चाहिए, 2 तक होनी चाहिए, तो आप खुद अज्यूम करके आप उसको 3 तक एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएंगे। अच्छा, अब हम उन कंडीशंस को यूज़ करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास कि जो भी हम फंक्शन चूज़ करें वो इंटरवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप जो भी आप इंटरवल चूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो क्लोजेस्ट होना चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है कि ये स्लोएस्ट मेथड है बाइसेक्शन मेथड, तो अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा इंटरवल चूज़ कर रहे हो, ऐसा इंटरवल चूज़ कर रहे हो जिसके ऊपर आपके पास वो क्लोज भी है लेकिन आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आ रही हैं दोनों पे, ठीक है, कि आपने इंटरवल एक चूज़ कर दिया लेकिन फिर आपको चूज़ करते हुए आपको बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस करनी पड़ेंगी, तो आप कोई ऐसा इंटरवल चूज़ करें जिस पे आपका इसे आ जाए, ठीक है, और आपको ज़्यादा आइट्रेशंस ना करनी पड़े, ठीक। अब हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वैल्यू पुट की, 0 पुट किया फंक्शन में, ठीक है, तो हमारा आंसर आया -9, ठीक है। अब इस पे आ गया हमारे पास नेगेटिव आ गया, अब हमें चाहिए पॉजिटिव। अब हम 1 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 पे पुट किया, हमारे पास दोबारा से -12 आ रहा है, ठीक है। फिर हमने 2 पुट किया तो उस पर भी क्या आ रहा है, -9 आ रहा है, ठीक है, आंसर पुट करने के बाद। अब आपने 3 पुट किया तो 3 पे हमारे पास आया पॉजिटिव। अब हमारे पास इसका मतलब हमने ऐसा इंटरवल चूज़ करना था ना जिस पे हमारे पास एक वैल्यू उस पर आनी चाहिए पॉजिटिव और एक की आनी चाहिए नेगेटिव आनी चाहिए। तो हम इंटरवल चूज़ कर लेते हैं, 2 और 3 हमने इंटरवल चूज़ कर लिया, ठीक है। अब हमने इसके लिए हमारे पास चाहिए, हमें अब चाहिए अप्रोक्सीमेटेड एक वैल्यू चाहिए, ठीक है, कि हम रूट निकाल सकें, नेक्स्ट देख सकें कि क्या इसमें हमारा कोई रूट लाई करता है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों को हम प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर है 2.5। हम 2.5 को इस फंक्शन में हम पुट करते हैं, तो हमारा जो आंसर आया -3.375, जो कि लेस देन है 0 से। हमने वैल्यू पुट की थी 2.5, तो उस पर तो हमारा आंसर नहीं आया, हमारा आंसर नेगेटिव में आया। तो हम एक और चूज़ कर लेते वैल्यू, हमने 2.7 चूज़ कर ली, हमने उसको पुट किया तो वहाँ पे भी हमारा आंसर आया -0.117 आया, ठीक है। तो इस पर भी हमारे पास नेगेटिव में ही आंसर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, तो हम नया इंटरवल चूज़ कर लेंगे। हमने नया इंटरवल ज़्यादा क्लोज वैल्यू हमने चूज़ कर ली, 2.7 एंड 3 हमने इंटरवल चूज़ कर लिया। अब 2.7 एंड 3, ठीक है, क्लोज इंटरवल हमने चूज़ कर लिया। अब हमने क्या करना है कि अब हम इसमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेंगे, सेम वही प्रोसेस कि 2.7 + 3/2 तो 2.85 आ जाएगा, ठीक है। अब 2.85 पे हम वैल्यू देखेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमने क्या करना है कि पहले हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई थी, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू थी, तो 2 की भी हमारी नेगेटिव थी ना, तो हमने उस 2 को तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया था 2.7 से, ठीक है। तो
अब हमारे पॉजिटिव वैल्यू आई है तो 3 की भी पॉजिटिव थी, ठीक है। तो अब हम पॉजिटिव वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। अब 3 वाली पॉजिटिव वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी 2.85 से हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्लोज इंटरवल आ गया 2.7 आ गया और 2.85 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी 2.775। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अब अब हमारी वैल्यू आ गई है। फिर अगेन हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 1.25। अब दोबारा से पॉजिटिव आ रही है तो अब 2.85 जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2.775 से रिप्लेस हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही हम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। जिस तरफ से जो सी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव वैल्यू रिप्लेस होती जाएगी, हमारा इंटरवल और छोटा होता जाएगा। और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इंटरवल की क्लोज वैल्यू से, ठीक है। तो हमारा इंटरवल जो है और क्लोज होता जाएगा। अब आफ्टर हमारे पास फोर्थ इंटरवल फोर्थ हमने अप्रोक्सीमेशन चूज़ की तो हमारे पास आंसर है 2.709 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने किया तो हमारे पास अगेन पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 0.0517, ठीक है, जो कि वो पॉजिटिव है। तो हम पॉजिटिव वैल्यू को रिप्लेस करेंगे इंटरवल की। तो अब हमारे पास इंटरवल है 2.7 एंड 2.7094 है, ठीक है। अब दोबारा से हमने अप्रोक्सीमेशन ली तो अब हमारे पास आ गया नेगेटिव। तो अब हम 2.7 को रिप्लेस कर देंगे 2.704 से, ठीक है। तो ऐसे ही हम प्रोसेस रिपीट करते जा रहे हैं। दैन हमारा जो इंटरवल आ गया है आफ्टर 8 अप्रोक्सीमेशन के बाद हमारा जो इंटरवल है 8 अप्रोक्सीमेशन पे इंटरवल था 2.7059 एंड 2.7079, ठीक है, 71 है, ठीक। तो ये है हमारे पास। तो अब हम इसमें अप्रोक्सीमेशन चेक की तो -0.05 आ रहा है, ठीक है। तो उससे तो अब हमने क्या करना है, अब हमने 9 अप्रोक्सीमेशन चेक करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। 9 अप्रोक्सीमेशन पे चेक किया तो जो अगेन है हमारा जो रूट है वो 2.7068 है, ठीक है। तो अगर हम पिछले वाले का रूट चेक करें, ठीक है, तो उसका कम्बिनेशन भी क्या आ रहा था 2.706। तो हमने एक्यूरेसी कहाँ तक रूट की चेक करनी थी, हमने एक्यूरेसी रूट की चेक करनी थी 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हमारे 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट हो रहा है ना दोनों का, ठीक है। तो 8 तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस जो है हमारे पास √8 एंड √9 कोइंसाइड कर रही है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हमारा जो रूट आ जाएगा वो 2.706 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ स्टॉपिंग क्राइटेरिया है कि अगर या तो हमारा इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, क्या ये हम अप्रोक्सीमेशन ही ना ले सकें, ठीक है, तो हम फिर भी हम स्टॉप कर जाएंगे। या तो हमारा अगर हम फंक्शन में पुट करते हैं हमें एक्यूरेसी हमें नहीं मिल रही ना। अब जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में हमें रूट मिल गया कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, 8 अप्रोक्सीमेशन के साथ और 9 अप्रोक्सीमेशन के साथ। अगर हमें नहीं मिल रहा तो हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी जो f(x) की जब हम अप्रोक्सीमेशन पुट करते हैं तो उस पुट करने के बाद जो आंसर आ रहा है क्या वो 0 को अप्रोच करता है, ठीक है। अगर 0 को अप्रोच करता हुआ तो हम कह देंगे कि वो जो जिस पे उसने अप्रोच करना स्टार्ट किया तो वो रूट क्या हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। या तो हमारे पास मैक्सिमम आइटरेशन रीच कर दे, या फिर सेम इसी तरह जैसे इस एग्जांपल में हुआ है कि कम्बिनेशन आ गया प्रीवियस रूट का, तो या तो हमारे पास प्रीवियस रूट का कम्बिनेशन आ जाए, ठीक है।